हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, आज हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का 4th क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख ही रहे होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, देखिए बोर्ड पर, कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। ये इसने आपको 4 पार्ट दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, आप देख सकते हैं। तो उसमें हमें ये बताना है कि जो दो सेट है वो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि इक्वलिटी क्या होती है ना। और मैंने अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा रखा है आपको, एक जनरल एग्जाम्पल के थ्रू भी। और मैंने उस वीडियो में आपको इक्वल सेट और इक्विवेलेंट दोनों में डिफरेंस भी बताया है। तो जिसको पता हो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं पता, थोड़ा बहुत डाउट है, तो आप आई बटन पे क्लिक करिएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको यहाँ पे कि A इक्वल टू बी क्या होता है। अगर आपके सामने दो सेट है, जैसे कि आपको दिख ही रहा है क्वेश्चन में, अगर दोनों में बिल्कुल सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, बिल्कुल सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो होता है आपका A इज इक्वल्स टू बी। मतलब सेम का मतलब वही है ना, बिल्कुल। अगर आपके पास 1 टॉफ़ी है एक्लेयर की, तो मेरे पास भी वही होनी चाहिए एक्लेयर की, तभी हम दोनों क्या माने जाएंगे, इक्वल माने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इक्वल है या नहीं। तो देखिए, ए सेट दे रखा है उसने ABCD, और बी सेट दे रखा है DCBA। ठीक है, मैंने पहले भी बताया बेटा, और ये बात आप जानते भी होंगे कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, रिलेशन में मैटर करता है, बट सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो अगर वो आगे पीछे भी लिखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो देखिए, ए सेट में देखिए स्मॉल a है, बी सेट में भी स्मॉल a प्रेजेंट है, कैपिटल A सेट के अंदर देखिए स्मॉल b प्रेजेंट है, b में भी बी दिख रहा है मुझे, सी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, डी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो मेरा फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें ए और बी दोनों सेट के अंदर बिल्कुल सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो हम क्या बोल देंगे कि यस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका, ए इक्वल टू बी है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सबसे इजी क्वेश्चन है ये 1.2 एक्सरसाइज का। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। दो सेट दे रखे हैं ए और बी, 4, 8, 12, 16। तो हमें बी सेट में क्या दिख रहा है, 4, 8 और 16 तो दिख रहा है, बट उसमें 12 ना दिख के मुझे क्या दिख रहा है, 18 दिख रहा है। तो क्या ये सेम होगा? नहीं। मैंने बोला था एवरी एलिमेंट हैज टू बी सेम। ठीक है, सभी एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे पहले वाले सेट में 12 प्रेजेंट है, बी सेट में 12 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? या मैं यूँ कहूँ कि बी सेट में 18 प्रेजेंट है, तो ए सेट में 18 प्रेजेंट नहीं है। तो क्या ये इक्वल होगा? आप बोल देंगे नो, दिस इज नॉट अ इक्वल। ठीक है, सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं बेटा। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, आपको दो सेट दे रखे हैं फिर से, 2, 4, 6, 8, 10। अच्छा जी, अब देखो बी में क्या कह रहा है, बी सेट उसने सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया। तो उसने बोला कि एक्स इज दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, और उसने एक क्लॉज भी लगा दिया आपको। क्या क्लॉज लगाई है कि x लेसर देन इक्वल टू 10 है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मुझे x की वैल्यू देनी है, यानी कि बी सेट के अंदर उसने क्या बोला कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10, 10 तो होना चाहिए, उसके पीछे की वैल्यूज होनी चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन। ठीक है, तो इसका मतलब बी सेट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है बेटा, 2 एक इवन पॉजिटिव तो दिख ही रहा है मुझे, इवन इंटीजर्स है। फिर 4 भी एक इवन इंटीजर होता है, फिर 6 भी, फिर 8, ठीक है, और फिर 10। इतना ही तो बोला उसने मुझे कि x इज दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड x लेसर देन इक्वल टू 10। ये स्मॉल x क्या है, ये सारे एलिमेंट्स। बात समझ में आ रही है? स्मॉल x क्या शो कर रहा है, बी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको शो कर रहा है, और वो बोल रहा है कि उसमें 10 भी आना चाहिए, और उससे छोटे छोटे मुझे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स बताने हैं। तो ये आप जानते हैं इवन इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्या ये वाला सेट ए सेट से मैच कर रहा है, 2, 4, 6, 8, 10 बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो इसका पार्ट यहाँ लिख देती हूँ। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ए इक्वल टू बी। ठीक है, सबसे इजी तरीका है बेटा कि जो भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है उसको पहले आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, और फिर देखिए क्या वो ए सेट के साथ मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है जी, चलो कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा सा आपको सेट बिल्डर फॉर्म देके घबरा कर देते हैं, परेशान कर देते हैं कि चलो बच्चे अब क्या होने वाले हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आप स्मार्ट हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट पार्ट इसका। ए कह रहा है कैपिटल ए सेट दे रखा है, एक्स इज दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10।
ठीक है जी। चलो तो थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसने क्या बोला कि ए सेट जो है उसमें वो एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो कि 10 के मल्टीपल है। तो 10 के मल्टीपल क्या होंगे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 30, 40 एंड सो ऑन। क्लॉज उसने कुछ लगाई नहीं है, मुझे लिमिटेशन नहीं दी है, उसने कहा बस 10 के मल्टीपल है। तो ठीक है, 10 20 30 40 ये मल्टीपल होते हैं। ठीक है जी। अब देखो बी सेट में उसने क्या दे रखा है आपको, 10 भी दे रखा है, ठीक है जी। लेकिन उसने क्या दे दिया, 15 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है 20। यही गाड़ी आपकी अटक जानी चाहिए। मतलब मैंने 15 देखा तो मैं तुरंत समझ गई क्या, कि ये तो दोनों कभी मैच करेंगे ही नहीं, है ना। इक्वल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए दोनों सेट के अंदर। समझ में आ रहा है। तो मैंने देख लिया कि यहाँ पे 20 तो है, 10 तो है, ठीक है 10 है, लेकिन क्या 15 है यहाँ पर, नहीं। तो इसलिए ये सेट कैसा हो जाएगा आप, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है। तो इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो अगर आपको थ्योरी क्लियर है ना बिल्कुल, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, इसका अगला क्वेश्चन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।